रोता हुआ बर्तन धोने चला जाता है। उसकी उंगली कट जाने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। इतने में ही उसके पिताजी सब्जी बेचकर आ जाते हैं और वो मुकुल की उंगली देखकर पुष्पा से कहते हैं, पुष्पा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसकी उंगली कितनी कटी हुई है और तुम उससे काम करा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? तुम कैसी माँ हो? मैं इसकी कोई माँ वा नहीं हूँ, और इसकी उंगली कट गई तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने इसका कोई ठेका नहीं ले रखा। ये देखकर राजेश बड़ा दुखी रहता था। फिर एक दिन मुकुल की सगी मौसी लता उनके यहाँ रहने आती है। मुकुल अपनी मौसी को देखकर बड़ा खुश होता है और उससे लिपट जाता है, और उसकी मौसी भी मुकुल को देखकर बड़ी खुश होती है। मुकुल बेटा, कैसे हो तुम? मौसी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ। लता उसे खूब प्यार करती है। मुकुल की मौसी प्रेग्नेंट थी। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और ऐसी हालत में वो कहाँ जाती। उसे अपनी बहन के घर के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो अपनी बहन के घर रहने आ गई। लेकिन पुष्पा मुकुल की मौसी को देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रही होती है। ये कम था जो ऊपर से इसकी मौसी यहाँ और रहने आ गई। तभी राजेश मुकुल की मौसी से कहता है, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ मौसी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपका खूब ध्यान रखूंगा। उन दोनों को इस तरह देख पुष्पा बहुत चिढ़ती है और मुकुल की मौसी से ठीक से बात भी नहीं करती। और अगले दिन लता की ऐसी हालत में भी पुष्पा उससे काम करने के लिए कहती, ओ महारानी, यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं है खाने को, उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। दीदी आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर दूंगी। ये देखकर मुकुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मौसी को घर का कोई भी काम नहीं करने देता था। वो घर का सारा काम खुद ही करता था। एक दिन अचानक राजेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर मुकुल और उसकी मौसी का रो रो कर बुरा हाल होता है। पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए, पहले माँ चली गई, अब आप। मुकुल, मैं हूँ ना तेरी मौसी, तू चिंता क्यों करता है? तभी पुष्पा लता को खूब खरी खोटी